नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू के डिफेंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेवी एसएसआर-एमआर मेडिकल असिस्टेंट 2026 बैच का स्टेज 2 में जो कैंडिडेट्स पहली बार जा रहा है, उसके मन में बहुत सारा डाउट्स रहता है स्टेज 2 को लेकर। और बहुत सारे स्टूडेंट का एक सवाल रहता है कि स्टेज 2 में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेज 2 में होता क्या क्या है। जो नेवी एसएसआर-एमआर मेडिकल असिस्टेंट स्टेज 2 में होता क्या क्या है, तो देखिए स्टेज 2 में आपका सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, पीएफटी होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जितना भी प्रोसेस है नेवी एसएसआर-एमआर मेडिकल असिस्टेंट का स्टेज 2 का, सारा एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सिंगल डे में। कोई भी आपका इसमें अलग से मेडिकल्स के लिए नहीं बुलाया जाता है, जैसे किसी और एग्जामिनेशंस में होता है। जैसे ठीक है कि मेडिकल्स के लिए एक अलग 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 मंथ बाद, वैसा कुछ भी इसमें प्रोसेस नहीं होता है। सारा प्रोसेस एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों का एक सवाल था कि क्या सारा प्रोसेस एक ही दिन में हो जाता है, तो हाँ, हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिसका भी थर्ड शिफ्ट है, ठीक है, थर्ड शिफ्ट है, मान लो कि 3 शिफ्ट में होता है ना स्टेज 2, तो थर्ड शिफ्ट वालों को नेक्स्ट डे भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे मान लो कि किसी का मेडिकल कंप्लीट नहीं हो पाता एक ही दिन में, तो उसको नेक्स्ट डे भी बुलाते हैं। ठीक है, किसी किसी को जिसका नहीं हो पाता है कंप्लीट एक दिन में, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो अगर नहीं हो पाता है तो उसको नेक्स्ट डे भी बुलाते हैं। दोस्तों, ये सब आपका पूरा प्रोसेस होता है स्टेज 2 में। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर नेवी स्टेज 2 को लेकर बहुत सारा डाउट रहता है स्टूडेंट के मन में। तो सबसे पहला डाउट, देखो आप अभी फिजिकल देने जा रहे हो स्टेज 2, ठीक है। जैसे अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका कब से एग्ज़ाम से 27 से स्टार्ट है, 27 से स्टार्ट है ना, जो भी होगा जब से भी स्टार्ट है, तो आपको सबसे पहले एक दिन पहले वहाँ पर आपका जहाँ भी सेंटर है, केरल है, ठीक है, विशाखापट्टनम है, दिल्ली है, ठीक है, देहरादून है, जहाँ पर भी है, आपको एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच के रहना। मान लो कि आपका 27 को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आपको 26 को वहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, सेंटर मतलब सेंटर नहीं, वहाँ पर जहाँ जैसे आपका देहरादून है, तो देहरादून आपको पहुँच जाना है। ठीक है, 26 को शाम तक पहुँच जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रात को पहुँचे और सुबह में डायरेक्ट आप क्या बोलते हैं सेंटर पर जा रहे हो। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना है, आपको दिक्कत होगा। इस तरह से आपको नहीं करना। अगर आपको अच्छे से देना है तो 100% दो, मन से दो। ऐसा नहीं कि यार जाने का मन नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, सबसे पहला डाउट कि रुकना कहाँ है, स्टे कहाँ करना है, रूम कहाँ लेना है। कुछ लोगों का डाउट्स होता है कि यार सेंटर के पास रूम मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ मिल जाता है, सेंटर के अगल बगल 1-2 किलोमीटर में। ठीक है, कहीं कहीं 500 मीटर 1 किलोमीटर में भी मिल जाता है। लेकिन विशाखापट्टनम, जैसे मान लो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम में 15 किलोमीटर बाद आपको सेंटर जो है ना, स्टेशन से 15 किलोमीटर अप्रोक्स में है। ठीक है, सेंटर के पास एक दुकान तक नहीं मिलेगा। ठीक है, विशाखापट्टनम का बता रहा हूँ। बाकी यार देखो, मैं हर सेंटर पर गया नहीं हूँ, किस सेंटर में कहाँ क्या है। मतलब आप एक चीज़ मानो कि सेंटर के पास रूम नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं पर मिलता है, किसी किसी सेंटर पर, मतलब सेंटर के आसपास। ठीक है, तो विशाखापट्टनम के पास जो सेंटर है वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। 14 किलोमीटर के पास, 14 किलोमीटर तक में एक दुकान तक नहीं मिलेगा। ठीक है, विशाखापट्टनम पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा वहाँ पर कारखाना है। जब आप स्टेशन से निकल जाओगे ना, तो एक भी रूम नहीं मिलेगा उधर, ना ही दुकान मिलेगा। तो सेंटर से उसके बाद सेंटर के आगे जाओगे 4 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद ना, कम से कम 8 किलोमीटर, तो वहाँ फिर दुकान मिलता है। ठीक है, दुकान ये सब, रूम ये सब नहीं मिलता, मगर दुकान ये सब घर पूरा वहाँ पर है। तो देखो, आपको यहीं पर स्टेशन के पास ही रुक जाना है कहीं पर। ठीक है, रूम लेकर, हर जगह रूम अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ भी आपका सेंटर है, किसी भी सेंटर के पास हर जगह रूम मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आपको रूम लेना है। आप चले गए देहरादून, मान लो विशाखापट्टनम आप चले गए, तो सबसे पहले आपको रूम लेना है। ठीक है, रूम लेने के बाद आपको वहाँ फ्रेश होना है। उसके बाद वहाँ पर आपको जो भी है खाना वाना खाना है। ठीक है, आराम से। उसके बाद ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका रिपोर्टिंग टाइम आ जाएगा सेंटर जाने के लिए। तो जब भी आपका सेंटर रहेगा, मान लो कि आपका, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ, आपका 6:30 बजे रिपोर्टिंग से, ठीक है, तो आपको 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाना है। देखो, जो भी विशाखापट्टनम वाले हैं भाई, 30 मिनट लगता है जाने में सेंटर के पास। ठीक है, 15 किलोमीटर के अप्रोक्स में दूरी है। मैं एग्जाम्पल में विशाखापट्टनम बता दे रहा हूँ, चूँकि मैं विशाखापट्टनम में दिया हूँ। ठीक है, तो और सेंटर का पता नहीं है कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, और कहीं कहीं कम भी लगता है, कहीं ज़्यादा लगता है। तो आपको 1 घंटा पहले पहुंच के रहना है वहाँ पर। आधा घंटा पहले ही एंट्री दे दिया जाता है। ठीक है,
तो अगर आपका 6:30 बजे रिपोर्टिंग है तो 5:30 ही बजे वहाँ पर पहुँच जाना, ठीक है। 5 ही बजे आपको रूम से निकल जाना। उसके बाद सेंटर तक जाए कैसे? कुछ लोगों का ये भी डाउट्स आता है कि यार रूम मिल जाता है क्या? सुबह सुबह रूम मिल जा ना, सॉरी सुबह सुबह ऑटो मिल जाता है, रिक्शा मिल जाता है, तो मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, आराम से बहुत गाड़ी मिलता है, ठीक है। जाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत सारे, आपको बहुत लड़के मिलेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, सब मिल जाता है। दोस्तों बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ, लोगों का ये भी लग रहा है कि यार डर लग रहा है, फिजिकल का डर। दोस्तों टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने मेहनत किया, आपके पास 1.5 मंथ का टाइम था, आपने अगर मेहनत किया, आपको डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन ओबियसली बात है कि आपको ना जब फिजिकल देने जा रहे हो तो थोड़ा सा फील होता है, आप इतना दूर जा रहे हो तो थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। तो डर लगना स्वाभाविक है, तो आपको फिर भी डर नहीं लगना, आपको हिम्मत रखना, ठीक है। दोस्तों कुछ लोगों का डाउट्स रहता है स्टेज 2 को लेकर, क्या रनिंग में फुल टाइम मिलता है? तो दोस्तों पूरा फुल टाइम मिलता है, हर सेंटर पर फुल टाइम मिलता है, हर सेंटर पर। दोस्तों कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि कितने लोगों को पास करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर 30 का ग्रुप बना, 30 में से अगर 30 भी अगर ना टाइम से चला गया ना, 6.5 मिनट में चला गया ना, तो सबको पास कर देंगे। लेकिन सब पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 4 से 5 लड़के फेल कर ही जाते हैं, ठीक है। 4 से 5 लड़के रनिंग में फेल कर जाते हो। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी गर्मी का टाइम है, ठीक है। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। आप जब दौड़ोगे ना, केरल जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, केरल तरफ का जो सेंटर है, केरल हो गया, विशाखापत्तनम, इधर बहुत गर्मी रहता है, ठीक है। उधर बहुत गर्मी, आप निकलोगे दिन में ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि 10 मिनट आप अगर बाहर आ जाओगे ना तो आप पसीना से लथपथ हो जाओगे, ठीक है। वैसे मॉर्निंग में उतना ज़्यादा गर्मी नहीं रहता, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो गर्मी रहता है तो आपको पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है। दोस्तों सिलेक्शन कितने लोगों का होता है मैंने भी बताया कि आप जितना पास कर जाओगे, आप अच्छे से करोगे, सबको सिलेक्ट कर देते हैं। वो जानबूझ के किसी को आर्मी जैसा ऐसा नहीं है कि नहीं उतने बंदे को पकड़ेंगे, नहीं हम इतने बंदों को पकड़ेंगे, रस्सी गिरा देंगे, वैसा कुछ भी सिस्टम नहीं रहता, ठीक है। रस्सी गिराने वाला वहाँ पे नॉर्मल होता है भाई, पूरा नॉर्मल रनिंग होता है, पूरा नॉर्मल फिजिकल्स होता है। 3 लोग रहते हैं, ठीक है। 2 फिजिकल्स, नेवी अग्निवीर वाला लड़का 2 को रहते हैं, ठीक है, पीटीआई, और एक पीटीआई ऑफिसर रहते हैं, ठीक है। वो आपको करवाएंगे। विशाखापत्तनम का बता रहा हूँ, कहीं कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, 4-5 लोग रहेंगे, ठीक है। कहीं कहीं 3 गो रहते हैं, तो आराम आराम से करवाते हैं, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि ऑफिसर सपोर्टिव होते हैं क्या? नहीं दोस्तों, पूरा सपोर्टिव होते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा मोटिवेट करते हैं कि बेटा ऐसे दौड़ना, बहुत सपोर्ट करते हैं भाई। विशाखापत्तनम में जो जा रहा है ना, टेंशन मुक्त जाओ, बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी सेंटर का पता नहीं है, ठीक है, मैं हर सेंटर पर गया नहीं हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऑफिसर सपोर्टिव है या नहीं, ये सब आपको टेंशन नहीं लेना, आपको अपना मेहनत पर विश्वास रखना और आपको फिजिकल क्लियर करना। दोस्तों सबसे उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस, मैं इस वीडियो में ना मैक्सिमम फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करूँगा, ठीक है। आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट ही मेन है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया तो आपका 80% सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सब मान लो, ठीक है दोस्तों, आगे कुछ भी नहीं है, एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, मेडिकल्स, ये सब चीज़ें वो नेवी का काम है, वो आपको वहाँ करवाएंगे। आपका काम फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप क्लियर करोगे ना, आपको 80% आप मान लो सिलेक्शन हो गया यार, आगे कंपटीशन उतना नहीं है, ठीक है। तो आपको फिजिकल पर फुल फोकस करना है। अगर आप फिजिकल पास नहीं करोगे, आपको वहीं से घर भेज दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ भाई, आपको फिजिकल निकालना ही निकालना। आप सोचो यार, आप केरल जा रहे हो, विशाखापत्तनम जा रहे हो, सोचो इतना दूर जा रहे हो, आप फिजिकल फाइल करके आ जाओगे, सपोज मानो, कैसा लगेगा आपको? तो आपको फिजिकल फाइल नहीं करना है। फिजिकल में आपको जान लगा देना, आपके पास जितना पावर है पूरा जान लगा दो, ठीक है, पूरा। भाई आपका घर में टाइमिंग जो भी आ रहा है, कुछ लोग देखो, अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस। मेल के लिए 6.5 मिनट, ठीक है, रनिंग है, पूरा फुल टाइम देते हैं। और मैं बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि यार मेरा यहाँ 6:50 आ रहा है, 6:40 आ रहा है। दोस्तों वहाँ पर आप मेहनत हिम्मत रखना है, ठीक है, 6.5 मिनट में मार दोगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने, जिसका टाइमिंग यहाँ पे 6:40 आता था, 6:50 आता था। मैं भी, मेरा भी यहाँ पे 6:40 आता था, ठीक है। जब मैं पहली बार गया था, पहली बार मैं ना यार ज़िंदगी में एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ना नेवी का ना पहली बार फिजिकल दिया था। मैंने कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का फिजिकल नहीं दिया था, बहुत सारा डाउट्स था मुझे। सबसे मेन चीज़ रनिंग है दोस्त, रनिंग में पूरा आपका शरीर काम करना चाहिए, ठीक है, रनिंग ही मेन है। ये सब
पुशअप बेंटनी ये सब नॉर्मल चीज़ है, वो आप कर दोगे, उसमें पावर का उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन रनिंग में आपका स्टेमिना होना चाहिए, तभी आप मार पाओगे। ठीक है, तो आपको रनिंग अच्छे से क्लियर करना है और रनिंग में आपको जान लगा देना है। ठीक है, रनिंग में आपको रुकना नहीं है दोस्तों। अगर आप नहीं रुके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब जैसे यार क्या है ना कि हर जगह ग्राउंड अलग अलग है, तो लास्ट टाइम में, ठीक है, सपोज करो मैं एग्जांपल में बताता हूँ, विशाखापट्टनम का 4.5 राउंड का रहता है। ठीक है, वहाँ मारना होता है। तो आप 3 राउंड मारते मारते स्टूडेंट थक जाता है। ठीक है, उसको लगता है कि नहीं यार अब रुक जाएं। आपको बहुत फील होगा कि रुक जाएं, लेकिन नहीं रुकना। ठीक है, आपको दौड़ना है, चाहे आपको कितनों लगे यार, एक ही राउंड तो दौड़ना है। आपको अपने मन को बताना है, ठीक है, कि एक ही राउंड दौड़ना है। ठीक है, एक ही राउंड, कि एक ही राउंड दौड़ना है और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके अपने मन को बताना है। ठीक है, और दौड़ जाना है, पूरा पूरा दौड़ना है। ठीक है, रुकना नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि यार मैं तो पीछे, और दोस्तों पीछे नहीं रहना है। ठीक है, आपको मेंटेन करके चलना है। उसके बाद देखो यार, ये सब जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ना, मैंने आपको एक बार एक वीडियो में बताया था, पिछला वीडियो मैंने एक बताया था जिसमें मैंने स्टेज 2 के बारे में पूरी जानकारी दिया था। ये सब आपको जितना कुछ भी है, स्क्वाट्स, पुशअप, बेंटनी, ये सब आपको एक बार वहाँ पे करके दिखा देंगे। ठीक है, जो सर रहेंगे ना पीटीआई, ठीक है, वो आपको एक बार करके दिखा देंगे कि कैसे करना है पोजीशन। ठीक है, सबको दिखा देंगे, गर्ल्स एंड बॉयज सबको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको टेंशन नहीं लेना। और दोस्तों देखो, सबसे ज़्यादा एडिशन दिक्कत है पुशअप्स में। ठीक है, देखो भाई एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पुशअप्स रनिंग के बाद ना कहीं कहीं पर तुरंत करवा देते हैं। ठीक है, वहाँ पर जैसे रनिंग के बाद तुरंत करवाते हैं, कहीं कहीं पर थोड़ा हल्का टाइम देते हैं, 2 से 3 मिनट। ठीक है, कहीं कहीं पर तुरंत करवा देते हैं, मतलब एक चीज़ मान के चलो कि 1 मिनट का टाइम हर जगह देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन टाइम तो जैसे जैसे विशाखापट्टनम में देते हैं अच्छा टाइम, 5 मिनट। ठीक है, आराम से कि बेटा आराम करो, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करो। ठीक है, बाकी अदर सेंटर का मुझे पता नहीं है यार, मैं अदर सेंटर का नहीं बता सकता हूँ। बाकी आप रिव्यू मुझे भेज देना जब आपका फिजिकल होगा तब। देखो क्या होता है ना, फिजिकल में पुशअप्स में क्या होता है कि स्टूडेंट 13-14 मार देता है, लेकिन लास्ट में एक पुशअप की वजह से बाहर हो जाता है। तो आपको एक पुशअप की वजह से बाहर नहीं होना, पूरा दम लगा देना। ठीक है, अपना माँ बाप को याद करना है कि पूरा दम लगा देना और मार देना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना यार। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपना घर में भी 10 ही बारों मार पाता था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस रखना भाई, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है दोस्त। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखना है, पेशेंस रखना है, और बेंटनी में आपको पेशेंस रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फिजिकल्स में क्या गलती नहीं करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो माइनर मिस्टेक्स की वजह से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, देखो आप फिजिकल देने जा रहे हो तो रात, आप जब आपका कल फिजिकल्स है और आज आप मान लो कि रात में, ठीक है, रात में आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया और पेट भर के पूरा नींद आ गया, ठीक है, सुबह को पेट खराब हो गया, या तो ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मल खाना खाना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा रोटी खा लेना है। ठीक है, बाकी आपका जो भी मन करे खा लेना। देखो जब रनिंग होगा ना, तो रनिंग से पहले वार्म अप करवाते हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम में करवाते थे। ठीक है, अभी भी करवाएंगे। आप जब जाओगे, जो जिसका भी विशाखापट्टनम सेंटर है वहाँ वार्म अप करवाएंगे, और आपको वार्म अप करना। ठीक है, नॉर्मल रनिंग से पहले हाथ पैर हिला लेना। ठीक है, बाकी अदर सेंटर का मुझे पता नहीं है, बाकी अदर सेंटर में भी करवाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो अब जब रनिंग करोगे तो आपको फुल स्पीड, स्टार्टिंग में पूरा फुल स्पीड में नहीं मार देना कि यार मैं तो पूरा आगे दौड़ूंगा। ये सब गलती नहीं करना, और दूसरों को देखकर नहीं दौड़ना, अरे भैया वो तो आगे चला गया, मैं तो उसका पीछे कर रहा हूँ। भाई आपको अपना स्टेमिना के हिसाब से दौड़ना, आपके पास जितना क्षमता, ठीक है, उस हिसाब से दौड़ना। ऐसा नहीं कि अरे भाई वो तो आगे चला गया। भाई कुछ कुछ लड़के आर्मी वाले भी रहते हैं उसमें दौड़ने वाले, वो पहले रनिंग मार देते हैं। ठीक है, 6 मिनट से पहले। तो उसके चक्कर में नहीं रहना है कि यार वो तो पहले पहुंच गया, मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरा होगा कि नहीं, मैं रुक जाता हूँ। अब रुकना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रुकना नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ लड़के आर्मी वाले भी रहते हैं, मैंने भी आर्मी का फिजिकल दिया हुआ है। ठीक है, और मैं आर्मी का फिजिकल देकर भी एक बार नेवी का फिजिकल दिया था, बहुत पहले रनिंग मार दिया था। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट्स थे जो कि देखकर दंग रह गए थे कि यार इतना पहले कैसे मार दिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैंने फिजिकल आर्मी का भी दिया था। देखो यार, उसके बाद स्पीड में आपको शुरुआत में नहीं मारना, पहला राउंड आराम से मारना है, नॉर्मल। और ऐसा नहीं कि पूरा धीरे भी रह जाना कि नहीं, पूरा धीरे आराम आराम से, ऐसा भी नहीं है। मतलब कि नॉर्मल स्पीड में मारना है। ठीक है, जैसा कि आपका रनिंग 6:30 के अंदर हो जाए। देखो यार, और बहुत सारे दोस्तों का सवाल रहता है क्या स्लीपर्स
शूज कौन सा पहन के, मतलब शूज पहन के दौड़ सकते हैं या नहीं। भाई एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी पहन के दौड़ सकते हो, स्लीपर पहन के भी दौड़ सकते हो, चप्पल पहन के, कुछ भी, ठीक है। खाली पैर दौड़ जाओ, कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। पीटीआई को कोई मतलब नहीं है, तुम कैसे दौड़ो, बस दौड़ो, ठीक है। देखो यार, मैं लेकिन स्लीपर पहन के मत दौड़ो, नहीं दौड़ पाओगे, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है यार जाने से, स्लीपर पहन के ये सब दौड़ना नहीं है। हल्का शूज पहन के दौड़ना है, ठीक है। या तो शूज अगर नहीं पहना तो खाली पैर दौड़ो, ठीक है। खाली पैर अच्छा रहेगा। आई सजेस्ट खाली पैर दौड़ो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पुशअप स्क्वाट, ये सब गलत फॉर्म में नहीं मारना, ठीक है। जैसा वहाँ बताया जाएगा वही सही से मारना, ठीक है। वही पोजीशन में, जो पोजीशन वहाँ बताया जाएगा उसी पोजीशन में मारना, ठीक है। और जैसे दोस्तों कि आपका कल फिजिकल्स है तो रात को जागना नहीं है। जैसे कल फिजिकल है तो आज रात को जागना नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 बजे तक मोबाइल छेड़ रहे हैं, टेंशन हो रहा है, टेंशन ये सब नहीं लेना, ठीक है। जल्दी सोना है, 9 बजे से पहले सो जाना है आराम से, ठीक है। उसके बाद डरो मत, ठीक है, साहस रखो, हो जाएगा। देखो यार, एडमिट कार्ड ये सब डॉक्यूमेंट्स है, वो सब एक बार आप चेक कर लेना जाने से पहले। और प्रिंट आउट ये सब अब निकलवा लेना एडमिट कार्ड का। ऐसा नहीं कि प्रिंट ये सब निकलवाया नहीं है और सुबह सुबह प्रिंट निकलवाना है, ये सब काम नहीं करना, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं रहेगा, एंट्री नहीं मिलेगा वहीं से। कोई वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको मोबाइल आप दिखा दोगे, सर ये मेरा मोबाइल में है, कोई एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भूल गए, आपको चेक कर लेना है सारा डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैंने एक बना दिया, ठीक है, क्या क्या लेना है सो। उसके बाद देखो देखो यार, सबसे मेन चीज़ है, आप देखो आज से पूरा पानी पियो, ठीक है। आपका जब भी फिजिकल है, जब तक आपका फिजिकल है, देखो यार गर्मी के मौसम में आपको पूरा पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं पिया, लेकिन आज से पीना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पानी पूरा पियो, ठीक है, पूरा। जिस दिन आपका फिजिकल रहेगा उस दिन एक दिन पूरा पानी पीना है, पूरा पानी पीना है, ठीक है। आधा आधा घंटा में पूरा पानी पीना है, ठीक है। गर्दा उड़ा कर पानी पियो, जितना आप पी सकते हो, ठीक है। देखो यार क्या है ना, पानी अगर आप नहीं पियोगे ना तो आपका पैर लॉक हो जाएगा, ठीक है। दौड़ते समय बहुत सारा स्टूडेंट्स है जिसका पैर लॉक हुआ है। पैर लॉक होने का मतलब क्या है, आपका पैर ही काम नहीं करेगा। आप दौड़ोगे ना 4 राउंड मारने के बाद आपका पैर ही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पैर ही नहीं काम करेगा, आप ना बेंटनी मार पाओगे, ना उठक बैठक कर पाओगे, ठीक है। तो पैर आपको पानी पूरा पीना है, ठीक है। जितना आपसे हो सकता है उतना आपको पानी पीना है। देखो दूसरे को देखकर प्रेशर मत लो, ठीक है। कुछ कुछ लड़के क्या होते जानता, अब जैसे अभी जा रहा तो 4 दोस्त मिल गया तो उसको पूछता भाई तेरा टाइमिंग कितना है, तो किसी ने बोल दिया 6:30, किसी ने बोल दिया 5:30। और कोई लड़का चलाक रहता, दूसरे को बोल देता झूठ, अरे मेरा 6 मिनट जा रहा है भाई, मेरा 5:30 मिनट जा रहा है। और जो लड़का पूछता है उसका टाइमिंग अगर ज़्यादा रहता है तो उसको टेंशन होने लगता, अरे यार इसका तो कम टाइमिंग है, मेरा तो इतना है, मेरा होगा कि नहीं। भाई दूसरे के टाइमिंग नहीं पूछना, ठीक है। कुछ भी दूसरे को नहीं पूछना है, ठीक है। बस आपको अपने से मतलब रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई तेरा कितना जा रहा है, तेरा 5:30 मिनट जा रहा है, मेरा होगा कि नहीं। भाई हमसे भी कुछ लोगों ने पूछा था वहाँ पर, ठीक है। वो लड़का को मैंने बता दिया कि मेरा 5:30 जाता है, वो लड़का टेंशन में आ गया, वो लड़का फिजिकल फेल कर गया था, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, दूसरे को पूछना नहीं है, ठीक है। बाकी आप आराम से जाओ, सब नॉर्मल होता है, ठीक है। टेंशन नहीं ले। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करो, ठीक है। देखो उसके बाद देखो यार, उसके बाद हम बात करें रिटेन एग्जामिनेशंस की, ठीक है। आपका रिटेन एग्जामिनेशंस में क्या गलती नहीं करना। देखो यार, रिटेन एग्जामिनेशन से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस आता है उसको पहले सॉल्व करो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जीके और इंग्लिश पहले सॉल्व करो, ठीक है। एसएसआर के लिए बता रहा हूँ, एमआर के लिए, एमआर वालों सबसे पहले आपको जीके सॉल्व करना, ठीक है। एमआर वालों 50 नंबर का रहता है एमआर का, और 100 नंबर का होता है एसएसआर का, ठीक है। तो आपको एसएसआर वालों जीके और इंग्लिश सबसे पहले आपको सॉल्व करना, ठीक है। फिजिक्स और मैथ पर नहीं लग जाना। फिजिक्स और मैथ न्यूमेरिकल्स होता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको उसमें टाइम पास नहीं कर देना, बहुत कम टाइम मिलता है भाई। वो एमआर भरने में ही टाइम चला जाता है, ठीक है। वो एमआर सीट में होता है, ठीक है, तो वहीं पर भरने में टाइम चला जाता है। उसके बाद देखो, अगर क्वेश्चंस आता है तो क्वेश्चंस को बनाओ, नहीं आता तो तुरंत आगे बढ़ जाओ भाई। टाइम पास करना ही नहीं, ऐसा नहीं कि पंखा को देखना, ऊपर पंखा लटका हुआ है, अरे यार नहीं आ रहा, अरे क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना, नहीं आ रहा आगे बढ़ जाओ बस। भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तुक्का मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व नहीं, पूरा क्वेश्चन बना कर आना है, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, सभी क्वेश्चन बना कर आना, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। और देखो जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को गलत नहीं पढ़ लेना है, ठीक है। कुछ कुछ लड़के ये भी करते हैं कि जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को गलत पढ़ लेते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ओएमआर सीट को सही से भरना, ठीक है। ओएमआर सीट को सही से भरना, रोल नंबर वगैरह, नेम वगैरह
सारा कुछ सही से भरना, ठीक है, गलत नहीं भरना है भाई। OMR वही आपका मेन है, उसी से आपका रिजल्ट निकलेगा, उसी से आपका मेरिट बनेगा जो स्टेज 2 का रिटेन एग्जामिनेशन है। तो आपको सही से भरना है सारा कुछ, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लड़के क्या होते हैं कि मान लो कि आंसर ये है, वो जल्दीबाजी में ऑप्शन बी में गोल कर देते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। उसके बाद दोस्तों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी कैंडिडेट्स स्टेज 2 के लिए जा रहा है, नेवी फेज 2 के लिए जा रहा है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा, ठीक है। अगर और आप एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपना रिव्यू इस नंबर पर शेयर करो, ठीक है। 880-299-3061 आप इस नंबर पर अपना रिव्यू शेयर करना है, जहाँ भी आपका सेंटर है, ठीक है। तो आपको अपना रिव्यू इस नंबर पर शेयर करना है, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए इतना कुछ बता रहा हूँ, आपको यार आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। मैं अपने लिए रिव्यू नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप रिव्यू दोगे, जैसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप रिव्यू दोगे तो जो स्टूडेंट्स, मान लो कि 27 को किसी स्टूडेंट्स का, तो जो स्टूडेंट्स 28-29 को जाएगा, ठीक है, तो उसको आप रिव्यू दोगे कि यार अच्छा हो रहा है, फिजिकल ऐसा हो रहा है, तो आप बताओगे तो उस स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा पता चलेगा ना कि यार कि ऐसा हो रहा है।